हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी सुबह के 9 बज चुके हैं और ये बच्चे चले गए हैं स्कूल में। आज ही जाना है, नहीं तो फिर इनकी छुट्टी पड़ जाएगी। आज लास्ट दिन है था जाने का। और बच्चों को दिए हैं सिंपल पराठे बना करके, नमक के ट्रायंगल वाले। तो अपने लिए भी अब एक बना लिया है और चाय रख दी है बनने के लिए। चाय भी बस खद्दा सा लग गया, इसको भी कब मैं छान लेती हूँ। और इसके पापा भी नाश्ता करके चले गए हैं गांव में, और मम्मी भी, इनने भी नाश्ता कर लिया, ना भी ली। मम्मी जा रही है अभी नीचे घूमने के लिए, तो थोड़ा सा नीचे गई है आज घूमने के लिए, थोड़ा सा घूम लेंगी। और ये उड़द वगैरह फैला करके चले गए हैं इसके पापा गांव में। तो गायों को बांधना है मुझे। और वो अभी तो मैं घास खा रही, बाद में बांध दूँगी। अभी तो वैसे तो छाया ही रखती है, पर बांध दूँगी। तो पहले कर लूँ नाश्ता, और खाना वगैरह भी बनाना है, सारा ही काम है। अभी तो दूध बुल तो गया है, घी नहीं निकल रहा है। तो सुबह का ही काम हो पाया है बस आज, अभी तक के बाकी रह ही रखा है। पहले मैं रख दे रही हूँ यहाँ पर ये दूध हारे में, और इसके बाद दूध का ही काम कर दे रही हूँ, यानी कि मक्खन निकाल दे रही हूँ, घी ये नैनी। और यही रहता है कि ये काम हो जाएगा ना, तो दूध का काम खत्म से हो जाता है काफ़ी सारा, दूध रखने का और घी निकालने का, बुलाने का। तो ये भी एक अपना रूटीन का काम होता है। तो इसके बाद ये मैंने ये जो घी कल मतलब पिघाल करके रखा था ना, तो वो मैंने इसमें से लस्सी निकाल करके इसको पकने के लिए छोड़ दिया है यहाँ पर। और ये लौकी जो है इसको मैं छील दे रही हूँ, बनानी है लौकी की सब्जी। तो छील करके काट करके धुल करके रख लिया है, और लगा दे रही हूँ यहाँ पर तड़का। तो तड़का तो सिंपल ही तरीके से लगा, धनिया जीरे का लगाया है, हल्की सी सौंफ डालती हूँ, हल्का सा हींग डालती हूँ, तब लगाती हूँ तो अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर बस ये इसमें डाल दिया है मैंने, नमक मिर्च हल्दी डाल करके इसको रख दिया है बनने के लिए। साथ ही बनाने लगी थी यहाँ पर आटा। तो ये है कि खाना जल्दी से तैयार हो जाएगा। और बर्तन तो रही रखे थे सारे ही। तो यहाँ पर बस आटा इतना तक कि सही होगा ना, तो इतने तक के मैं ये करने लगी थी यहाँ पर बर्तन साफ। तो किसी की कॉल भी आई हुई थी, तो मेरी उससे बात भी चल रही है और बर्तन भी धुल रहे हैं। इतना टाइम तो होता नहीं कि एक्स्ट्रा से बैठ करके आराम से फुर्सत में बात करो, ऐसा तो किसी से हो नहीं पाता। तो काम करते करते ही किसी की कॉल आ जाती है, तो उससे बात हो जाती है, नहीं तो नहीं, ऐसे ही चलता रहता है। और यहाँ पर सारे बर्तन मेरे धुल गए हैं, और रोटी सेक करके यहाँ पर ये करने लगी हूँ मैं किचन साफ। तो ये गैस वगैरह और स्लेव कर दूँगी साफ। तो यही रहता है कि जल्दी से काम खत्म हो जाए, तो थोड़ी सफाई से जाए। और मेरे भी लोग थोड़ा सा लेट हो रखे हैं, यही दीपावली तो हो भी गई है, और ये मेरा मतलब पीछे चल रहा है, क्योंकि मेरे एक तो तबीयत खराब हो गई थी मेरी भी, और कुछ टाइम भी नहीं लगा डालने का भी, बिल्कुल भी एडिटिंग करने का फुर्सत नहीं हो पाई काम में। अकेला ही काम होता है। तो यहाँ पर बस ये गायों को मैंने पानी पिला करके बांध दिया है। गायों को बांध दिया है अंदर, और इसको तो यहीं पे बांध दिया रखा है, क्योंकि वहाँ पे आ रही है होदी के पास में धूप, तो इसको गर्मी लगेगी वहाँ पे, तो यहीं पे बंधी रहेगी। और उड़दों पे भी अभी आई धूप इधर की साइड, थोड़ा सा इधर को फैलते तो सुबह से आई रहती। तो कल जो है इधर की साइड फैलाएंगे, आज उधर की साइड फैलाएंगे, क्योंकि उधर ना गिल्ला होगा था, गाय को नहलाया था ना, तो उधर पानी निकलेगा, तो इसलिए गिल्ला हुआ था, इधर की साइड ही फैलाने पड़े फिर। और उधर सुबह से आ रखी है धूप। ये है, चलो जितने भी जैसे भी सूखेंगे हवा तो लगेगी, नहीं तो गर्मी में ख़राब हो जाते हैं। तो चल देती हूँ ऊपर, अभी झाड़ू लगानी रह रखी है, झाड़ू लगा देती हूँ। वैसे तो सारा काम ख़त्म हो गया है, खाने वगैरह का, बर्तन का, किचन का सब, बस झाड़ू रह रही वो लगा दूँ। करना है बेडरूम साफ़, जो बाकी के 3 कमरे तो कर दिया, ये रह रखा है, इसको भी साफ़ कर देती हूँ आज। सारे को झाड़ू पोछा करके कर दिया है, पूरा काम कंप्लीट। और 12:30 बज गए हैं, काम होगा सारा घर का ख़त्म। और अभी इसके पापा भी नहीं आए, बच्चे भी 2 बजे तक आएंगे। तो इतना तक के मैं सोच रही हूँ ये रूम रह रखा है, जिन्ना तो इसके पापा ही धुलवाएंगे, क्योंकि पाइप से अकेले से नहीं धुलेगा। और ये बेडरूम रह रखा है साफ़ करना, बाकी उधर के 3 कमरे कर दिए हैं साफ़, ये बेडरूम रखा है, किचन भी सब कर दिया साफ़। तो इसको साफ़ कर देती हूँ आज, इतने तक के बच्चे भी आएंगे, हो नहीं पाता इतने तक के, क्योंकि अकेले से पहले ये वाला काम करो सारा घर का, फिर थक सी जाए, इतनी जल्दी नहीं हो पाता है कि जल्दी से ख़त्म कर दे। देखती हूँ, कोशिश तो यही है 2 बजे तक हो जाए ख़त्म, देख लग जाऊँ बस अभी काम पे, जब भी होगा जा करके ख़त्म। तो आज बेडरूम की बारी आ गई, चेंज तो नहीं करूँगी। आपके कमेंट आए हुए थे कि आप अपने बेड को चेंज कर लो दूसरी साइड में, तो वो तो अकेले से होगा नहीं चेंज। ये था कि कलर होगा
तब चेंज कर लेंगी, तब तो सरकेगा इधर उधर को। फिर अब ये जो है कलर भी नहीं हो रहा है नहीं अभी, तो अभी कुछ बता नहीं सकती कब होगा, कराएंगे तो, लेकिन अभी ये नहीं फिक्स है कि कब होगा। तो बेड तो यहीं पे रहेगा, अभी बस अलमारियों में पेपर वगैरह चेंज कर देती हूँ और सारे को साफ़ कर देती हूँ झाड़ करके। ये सबसे पहले उतार दे रही हूँ मैं ये पर्दे, क्योंकि पर्दों से ही शुरुआत होगी उतरने की कमरे की। तो पर्दे उतार करके ये बाहर की साइड इकट्ठे कर दूंगी सारे मशीन के पास में, और ये पेपर उतारने लगी हूँ ऊपर से। और बच्चे ना खेलते हुए ना कुछ फेंक कर रखते हैं ऊपर, तो बच्चों को तो बस यही रहता है। अब ये है कि बच्चे नहीं करेंगे शरारत तो कौन करेगा, बड़े तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पर बस ये मैंने अच्छे से झाड़ू से और जाले वगैरह सब साफ करके मैं पेपर बिछाने लगी हूँ। ये यहाँ पर तो पूरा का पूरा पेपर ही 4-5 पेपर का है था, तो इसको मैंने पूरे को ही यहाँ पर फोल्ड कर लिया था एक बार ही। बार बार फैलाती और फोल्ड करती, तो इसलिए मैंने पूरे को ही कर लिया था। और बस इनको थोड़ा सा मोड़ करके मैं हाथ से तो इनको एकदम से बिछा दे रही हूँ, तो जल्दी हो जाता है एक एक का मोड़ो तो इतनी देर में। और यहाँ से इस वाली अलमारी में से भी बस ये सामान मतलब निकाल दे रही हूँ, जो कि एक्स्ट्रा सा हो जाता है, जिसकी जो सामान दवाई वगैरह रखी रहती है उनकी डेट मतलब निकल जाती है, तो वे डाल दे रही हूँ। और जो सामान रखना है वो रख दे रही हूँ, जो एक्स्ट्रा का है उसको रख दे रही हूँ, क्योंकि ये रहता है कि ये वाला सामान क्यों डाले। ऐसा होता है अधिकतर कि जब उस सामान को डाल देते हैं ना, दवाई को या कुछ भी, उसको जरूर मांगते हैं कि ये रखी थी वो कहाँ गई, अगर उसको पहले ही डाल दो। तो ये चीज यहाँ पर थी, तो वो कहाँ गई, मतलब वो जब वो डल जाती है, जब उसकी पूछ जरूर होती है कि वो कहाँ है, चाहे वो कितने दिन से ऐसा ही रखी हो, जब उसकी जरूरत नहीं होती। तो ये दोनों ही अलमारी जो है मैंने इधर वाली साफ कर दिया, और ऊपर वाली भी है इधर की साइड। अब ये नीचे वाली कर दे रही हूँ यहाँ पर साफ। तो सामान तो इतना है नहीं, बस फैला रहा सा हो रहता है। और बच्चों का क्या है ना, बच्चे ना ये ओम तो इसमें पीछे ही बैठ जाता है, पर्दों के पीछे जाके ना छुप जाता है इसमें, बेड पे से चढ़ के और पीछे की साइड में बैठ जाता है। ये रहता है ओम का, तो कभी ऊपर वाली अलमारी में, तो कभी इसमें, तो कभी इसमें। और सामान को तो फिर उलट पुलट कर देता है। तो ज़्यादा तो नहीं रखती, इधर की साइड में बच्चों की ड्रेस ही रखती हूँ। और ये है कि जल्दी से मिल जाती है, बच्चे अपने आप सुबह को भी अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो पहन लेते हैं, मैं उनको नहला देती हूँ। तो ये अगर नहीं मैंने यहाँ से उठा के रखे हैं तो पहन लेते हैं उठा करके। तो इधर वाली अलमारी भी है मैंने पेपर बिछा करके अच्छे से कपड़े से साफ करके रख दी है। तो झाड़ू तो नहीं लगाई है, आपके कमेंट आए हुए थे एक बारी कि झाड़ू मत लगाया करो, कपड़ा रख इससे साफ किया करो, तो तब से मैं कपड़े से ही साफ करती हूँ। और ये नीचे वाली अलमारी में भी बच्चों के खिलौने वगैरह ही रखे हुए हैं, वो भी मैंने साफ करके बिछा दिए थे। और यहाँ पर आ गई थी फिर नीचे, तो यहाँ पर ये घास डाल दे रही हूँ, क्योंकि काम करते करते ना गायों को घास डालने का भी टाइम हो गया था। तो पराली डाल ली है, पराली कटी हुई है ये, और भूस मिलाया है उसमें। तो खाली पराली डालते हैं ना खाने के लिए, तो फिर गाय को ना ये बिल्कुल पतला गोबर करती है, और इसलिए इनमें भूस मिलाते हैं। और खाली पराली ना नुकसान भी देती है, तो इसलिए भूस मिला करके सन्नी करके बांध दिया है गायों को। और आ गई थी फिर छत पे। और यहाँ पर ये इधर खिड़की के भी पर्दे उतार दे रही हूँ, और इनको भी अच्छे से झाड़ सी दूंगी। और कपड़े से साड़ियों को ही साफ कर दे रही हूँ, खिड़कियों को भी। तो यही रहता है कि जितना हो जाए, जब कर रहे हैं तो अच्छे से हो जाए, नहीं तो मैं थोड़ा थोड़ा कर देती, कुछ वहां से कुछ वहां से, और हो जाता कि होगी सफाई, तो वो तो अलग से करने से क्या फायदा है, कि करना है तो पूरा ही करो, तो सही से अच्छे से। तो सारे को ही, तो इधर की साइड में लगा दे रही हूँ झाड़ू, सारे ही कमरे में मैंने झाड़ू लगा दी थी, पेपर वगैरह सब उठा के रख देते। और अब आ गई थी ये साफ करने की बारी, ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग पर मैं कॉलिंग डाल करके सूती कपड़े से साफ कर दे रही थी। पेपर से आज नहीं किया था, मैंने कहा चलो आज बारीक सा सूती कपड़ा है तो वही फेर देती हूँ। तो वैसे तो मैं अधिकतर पेपर से ही साफ करती हूँ, कॉलिंग डाल करके और पेपर से साफ करती हूँ, अच्छे से साफ हो जाता है। तो यहाँ पर पूरा ड्रेसिंग ही मैंने साफ़ कर दिया, ड्रेसिंग के सारे शीशे वगैरह सब साफ़ कर दिए। और आ गई थी इधर बेड पर भी, इस पे भी काफ़ी दिन हो गया था साफ़ किए हुए, मतलब ये कॉलिन से वैसे तो कपड़ा वगैरह मारते ही रहते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तब एक दिन नहीं लगा तो अगले दिन ज़रूर लगा देते हैं, तो ये रहता है। तो यहाँ पर बस सारा ही मैंने बेड भी साफ़ कर दिया है। और बस इसके बाद ही ये बच्चे भी जो है परेशान सी क्या खेलने पर लगे रहते हैं। और ये करने लगी थी इधर टीवी साफ में, तो टीवी पे मैंने कॉलिन से ही कपड़े से पूरा साफ कर दिया। और इधर सारा को, तो ये ना अपनी बुकें फैला के बैठ गए थे, मैंने कहा बेटे अभी 2 मिनट रुक जाओ, मैं बेडशीट बिछा दूँ, तो फिर बैठ करके कर लेना अपना काम, तो मेरा भी काम खत्म हो जाएगा। तो इधर से सिवाय दबा दे रहा था, फिर भी मैंने जल्दी से करके सारी दबा दी, और फिर ये दोनों भाई कर रहे थे यहाँ पर अपना काम।
तो ये बेडशीट भी चेंज कर दी है। आप बोल रहे थे कि बेडशीट चेंज करो, वैसे तो ये पहली है मेरी, ये शादी की रखी हुई है। मैं इसको ना कमी ये डालती हूँ, मतलब कभी कभी डालती हूँ। इसका क्या होता है कि जैसे ये चुट्टी वगैरह पहनते हैं ना, तो वो उलझ जाती है धागे से निकल करके। वैसे अच्छी लगती है बिछाने पर ये, पर ये है कि जब कुछ त्योहार होता है या कोई गेस्ट आते हैं तो तब इसको बिछा लेती हूँ। अगर इसको डेली में बिछाओ ना तो फिर परेशान होते हैं, और ये भी पर्दे में उनके नौता। 4 बज चुके हैं और अब जा करके हुआ है सारे मुँह को साफ कमरा। तो पूरा कमरा जो है साफ कर दिया है, बस पर्दे रह रखे हैं लगाने। तो पर्दे तो लगाऊंगी धुल करके, क्योंकि आज मैंने मशीन नहीं लगाई थी, कल लगाऊंगी और कल ही धुल के लगा दूंगी। थोड़ा ही टाइम लगेगा पर्दों में, तो बस पर्दे रह गए लगाने, बाकी सारा अपनी तरफ से पूरा कर दिया है साफ। ओम ने काम कर लिया अपना, अब ये शूज पहन करके खेल रहा है और सिवाय अभी कर रहा है अपना काम। बेटे बैठ का कर। और मैं बोल रही थी, मैंने कहा 2 बजे तक हो जाए, तो 2 बजे बच्चे आ गए थे। फिर ये है कि खाना खाया, इनको भी दिया, उसके बाद गाय को घास डालने का टाइम होगा तो उनको घास डाल के आई, अपने आप भी पी चाय, मम्मी को भी दी बना के बीच में। तो यही मतलब 4 बज के करते करते तो है, अब ख़त्म हो गया है। तो अब हो गया है गायों को पानी पिलाने का टाइम, तो 4 बजे उनको पानी भी पिलाया जाता है, तो अभी उनको पानी पिला के आती हूँ। और कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे।